नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम के सपने को सोरेन सरकार ने किया साकार। विमान से प्रवासियों की कराई राज्य वापसी। प्रवासियों के चेहरे पर नजर आई खुशी की लहर। हाजीपुर के 11 कोरोना मरीजों ने जीती जिंदगी की जंग। कोरोना मुक्त प्रवासी मजदूरों ने जमकर की मस्ती और डांस। स्वास्थ्यकर्मी भी हुए शामिल। रांची सहित कई जिलों में हुई खूब जमकर बारिश। बारिश की वजह से हुआ जलजमाव। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा। और कोरोना वायरस को लेकर ठप पड़ी देशव्यापी रेल सेवा। आज से पटरी पर लौटी दानापुर मंडल के पटना हावड़ा रेलवे खंड पर आज से दौड़ेगी ट्रेन। यात्रियों ने राहत की सांस ली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो भारत में लोकतंत्र है, ये बात एकदम सच है, लेकिन लोकतंत्र की सच्ची तस्वीरें भारत में देखने के लिए कम ही मिलती हैं। लेकिन यहां पर अस्तित्व भारत में है, जिसकी सच्ची तस्वीर लॉकडाउन के दौरान झारखंड में देखने को मिल रही है, जहां हेमंत सरकार ने प्रवासियों के दर्द को समझा और जाना और साथ ही प्रवासियों की वापसी के लिए कदम भी उठाए और लोकतंत्र होने का प्रमाण देश को दिया है। साथ ही लोकतंत्र में 4 चांद लगा दिए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। वैसे तो यह आवाज और यह तस्वीर किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पर फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो भाषण है और इस भाषण में जो प्रधानमंत्री का सपना है, वो हिमाचल की राजधानी शिमला में चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण का अंश है। इससे पहले और इसके बाद न जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कितनी बार इसका जिक्र किया होगा, पर किसे पता था और किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री का यह सपना उनके विपक्षी दल के सरकार के प्रतिनिधि पूरा कर दिखाएंगे। जी हाँ, भाषणों से ऊपर उठकर यह सपना झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने साकार कर दिखाया है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पर हवाई चप्पल पहनने वाले हिंदुस्तानी की आंखों में यह सपना तो जरूर रहता है कि वह आसमान तक जाए, लेकिन यह सपना बामुश्किल ही सच हो पाता है। पर अगर आपको बताया जाए कि मजदूरों को ट्रेन की बजाय अब हवाई जहाज से राज्य वापसी सरकार करा रही है, तो आपको लगेगा कि हम आपको किसी फिल्म की कहानी सुना रहे हैं, या फिर जरूर यह बात किसी विकसित देश की होगी। पर नहीं, यह बात हमारे भारत की है। हिंदुस्तान है तो लोकतांत्रिक देश, लेकिन इस देश का जितना विशाल लोकतंत्र है, वो उतने ही गहरे सागर में गोते खाता है। लेकिन झारखंड की सरकार ने इस विपदा के दौर में मजदूरों के दर्द को फिल्मी अंदाज में समझा और हवाई चप्पल पहनने वाले मजदूरों को हवाई जहाज का सफर तय कर अपने घर पहुंचाया है। इस बार गरीबों के लिए विमान उड़े हैं। देखो तो लोकतंत्र में 4 चांद जड़े हैं। विपक्षता में फंसे जो लगा रहे थे मदद की गुहार,
उनके दर्द को समझ गई हेमंत सरकार। कहा किसने और किसने कर दिखाया है, अमीरों की जगह गरीबों को हवाई जहाज में किसने बैठाया है। अब खोलकर आंखें देखो, सच होते ख्वाब बड़े हैं। झारखंड की हेमंत सरकार ने पन्नों से परे इतिहास गढ़े हैं। आज विधिवत रूप से झारखंड सरकार की तरफ से हवाई जहाज के माध्यम से दूर दराज रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लाने की प्रक्रिया में आज ये पहला कदम है। आज लद्दाख, कारगिल में मजदूरी करने गए लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ वापस बुलाया है और इसके बाद अंडमान निकोबार का भी वहां पर भी बड़े पैमाने पर मजदूर हैं, वो भी बहुत जल्द यहाँ आएंगे, क्योंकि झारखंड के लोग इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं और ऐसे ऐसे जगह पर है जहां पर यातायात का भी आवागमन बहुत कठिन है। रेल मार्ग तो छोड़िए, सड़क मार्ग की भी व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, खतरों से भरा है सारा चीज। तो आज हम लोगों ने और मजदूरों की भी ये लगातार हमारे कंट्रोल रूम में आने की इच्छा जताई जा रही थी और इसको लेकर के आज हम लोगों ने इनको यहाँ रिसीव किया है। अब ये अपने घर की ओर गए और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं, पर समय पक्षपात नहीं करता। सच ही तो कहा है समय ने, यह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। चेहरे पर ओढ़ी हुई मुस्कान की चादर, आंखों में ये चमक, खुशी में लाल हुए ये गाल तो देखिए, ये एहसास कराते हैं लोकतंत्र होने का। साथ ही ये मंद मंद मुस्कान बता रही है कि घर पहुंचने पर इस बार खुशी नहीं है, हवाई जहाज से सफर करने में अहलालाद नहीं है, सिर्फ संतुष्टि है। संतुष्टि घर पहुंचने की, संतुष्टि अपनों से मिलने की, सरकार को दिल से धन्यवाद करने की। लेकिन इनकी बेबसी और लाचारी ऐसी कि दिल खोलकर खुश भी नहीं हो सकती। खैर, देश के तमाम बड़े राज्य जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, आर्थिक मोर्चे पर दमखम भरते हैं, वो आज इस आदिवासी और अति पिछड़े राज्य की तरफ मानो टकटकी लगाए निहार रहे हैं। क्योंकि हेमंत सरकार की इस पहल के आगे देश के तमाम महानगरों की वो चकाचौंध और बड़े बड़े राज्यों की सरकारों के वो बड़े बड़े दावे हवा हवाई नजर आते हैं। जी, मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं अच्छा खासा से मैं इधर आ गई, पहुँच गई। सरकार के बारे में क्या कहेंगी? फ्लाइट से आप लोग को वापस लाया गया है। जी सर, उसको मैं बोलेंगे कि मेरे लिए उसको शुक्रिया सर, बहुत अच्छा से मेरे को इधर पहुँचा दिए। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं गाँव जाऊँगी, लेकिन नहीं, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मेरे को मिल गया रास्ता। कितने बच्चे हैं आपके? तो मेरा एक ही लड़की है। जी, क्या करते थे आपके पति वहाँ? वहाँ टाइल्स का काम करते थे। टाइल्स का काम। तो फिर वापस जाएंगी अभी? नहीं सर, नहीं जाएंगे जी, फिलहाल तो नहीं जाएंगे। क्यों सर? अभी वो लॉकडाउन नहीं टूटेंगे, वहाँ जाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? तो अब अच्छा लग रहा है कि अपने परिवार के बीच जी जाएंगी? सर, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहली बार प्लेन चढ़ा है, मैं कभी नहीं चढ़ी थी। आप सरकार के पहल से पहली बार? हाँ, पहली बार चढ़ी हूँ। इतना दिन बाहर थी, मैं कभी प्लेन नहीं चढ़ा, पर पहली बार चढ़ी मैं। हाँ। फिर वापस जाएंगी? नहीं, अभी तो वापस नहीं जाऊंगी। हाँ। मन में डर है? नहीं, डर तो नहीं है, पर अभी मन नहीं कर रहा है जाने का। 2 महीना में से हम लोग बहुत परेशान हो गए वहाँ पे रह के। जहाँ काम करती थी वो खाना पीना देते थे?
नहीं, हम लोग का भाड़े का घर था तो हम लोग का बंद हो गया ना काम, फिर घर पे ही रहने लगे हम लोग। मेरा घर नौनीहाट झारखंड दुमका डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और मैं यहाँ 2 महीने से लॉकडाउन में फंसा हुआ था और 2 महीने के बाद मैं वापस घर जा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनको बहुत सारे आदमी जितने लेबर हैं हम लोग सब बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि हम लोगों के लिए वो सुनवाई किए और हम लोग वापस फिर रांची होते हुए घर जाएंगे। दुमका डिस्ट्रिक्ट के मैं रहने वाला हूँ। हम बोडा रोड में आए थे 6 महीने के लिए। तब 6 महीना का काम करके अभी हम लोग रांची से अपना झारखंड के लिए हम लोग रवाना हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अच्छी तरह से वापस जा रहा हूँ। भले ही झारखंड सरकार का खजाना खाली हो, पर इस वाकया ने झारखंड सरकार का दिल बड़ा होने का प्रमाण दे दिया है। जहां अन्य राज्यों में प्रवासियों की वापसी को लेकर केंद्र सरकार से खींचतान चल रही थी, वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए प्रवासियों के लिए ट्रेन का संचालन शुरू करा दिया था। हेमंत सरकार केंद्र सरकार से हवाई जहाज की व्यवस्था कराने के लिए समन्वय बैठा रही थी। अनुमति मिलते ही हवाई जहाज से सैकड़ों मजदूरों को लेकर उड़ान भर दी और झारखंड पहुंच गया। प्रवासियों की राज्य वापसी को लेकर हेमंत सरकार के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हेमंत सोरेन की सरकार ने ये भी देश को एक संदेश दिया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नए अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो अभी आपने देखी लोकतंत्र की एक सच्ची तस्वीर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वो सपना साकार कर दिखाया जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिखाया था। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर के 11 कोरोना मरीजों की जिंदगी की जंग जीतने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसे में कोरोना मुक्त हुए प्रवासी मजदूरों ने गीत संगीत पर जमकर डांस मस्ती करते हुए नजर आए। इस दौरान कोरोना मुक्त हुए प्रवासी मजदूरों के साथ स्वास्थ्यकर्मी भी इस डांस और मस्ती में शामिल हुए और स्वास्थ्यकर्मी भी यहाँ पर स्वस्थ और प्रवासी मजदूरों के साथ यहाँ मौज मस्ती करते नजर आए और ये मस्ती का दौर काफी देर तक चला। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ हुए सभी 11 मजदूरों को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और इसके बाद उन्हें सैनिटाइजर और मास्क देकर उनके घर के लिए विदा कर दिया गया। इस दौरान स्वस्थ हुए प्रवासी मजदूरों ने स्वास्थ्य विभाग की खुलकर तारीफ की और कहा कि उन्हें आइसोलेशन वार्ड में बहुत ही बेहतर तरीके से रखा गया और उनका इलाज किया गया, जिसके चलते उन्हें दोबारा नई जिंदगी मिल पाई है। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि कोरोना संक्रमित होने के बाद सभी काफी भयभीत हो गए थे। परिवार वालों को भी काफी चिंता सता रही थी, लेकिन अब
उन्हें नई जिंदगी मिल गई है और वो अब गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। जिले में अब ठीक होने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या 27 हो चुकी है। ये कोरोना महामारी की खुशी में हम डांस कर रहे थे। वहाँ से जो राघोपुर क्षेत्र से मैं आए थे, वहाँ से बहुत अच्छा हमको यहाँ सेवा मिला और जो यहाँ से मास्टर जो अपना रहती है वो बहुत अच्छे व्यवहार किए और अच्छे से रखे और नाचते गाते हमारे समय चल गया। ऐसा ही लगा कि हम यहाँ पे खेलते कूदते ही रह गए, पता नहीं चला कि कोरोना कैसा है। नहीं, कोरोना एकदम छोटा बीमारी है, इससे घबराते वो ऐसा नहीं है। कोरोना क्या है, अपना खेलते कूदते रहिए, नाचते रहिए, कोरोना आदमी में नहीं आ सकता। उम्र तो है कि जितना डरे हुए थे उसको लगा कि मुझे एक जिंदगी मिला है, इस उमंग में वो अपना डांस कर रहे थे खुशी में। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रंजीत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, मजदूरों की संख्या बढ़कर 27 हो चुकी है। हाजीपुर में जिस तरीके से यहाँ पर लोग ठीक हुए और उसके बाद ये मौज मस्ती शुरू हुई, क्या कुछ अपडेट है इस पर? लोगों का क्या कुछ कहना है? ये देखिए, वैशाली जिले की स्थिति पिछले 15 दिनों में काफी बदतर हो गई थी। एक से बढ़कर अब जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी संख्या 65 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में जो शहरी क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर हैं जहां पे ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा गया था, वहां जब वे लोग ठीक हुए, हाजीपुर फन पॉइंट रिसोर्ट में जब 11 मरीजों में जब कोरोना पॉजिटिव के लक्षण नहीं आए और दोबारा टेस्ट के बाद उनके घर जाने की बारी थी, तो जो कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी और मरीज थे, इन लोगों ने मिलकर काफी जश्न मनाया और भगवानपुर में भी इस ढंग का एक फिर आया है सामने, जहां मरीज जश्न मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं कि अब यहाँ जो लोग काफी दहशत में थे, डर में थे कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़कर अब 60 से ऊपर क्रॉस कर गई थी, वहीं अब तक 23 मरीज लगभग ठीक हुए हैं और यही कारण है कि मरीज खुशियां मना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर रंजीत, जिस तरीके से लोग खुशियां मनाते हुए नजर आए, उनका ये भी कहना है कि वो खुद तो ठीक हो ही गए हैं और अब घर जाकर वो लोगों को जागरूक करने का काम भी करेंगे। ये देखिए, ये काफी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो लोग ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि ये वैशाली जिला में ही एक मरीज जो संदिग्ध था कोरोना, उसने कोरोना के डर से आत्महत्या की थी, फांसी लगा करके अपनी लीला समाप्त की थी और इसके बाद अब ये बयान कि मरीज ठीक होने के बाद वो लोगों को जागरूक करेंगे, तो काफी पॉजिटिविटी की ओर वैशाली जिला बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छे संकेत है कि वो लोग जाएंगे गांव के लोगों को और गांव में सोशल डिस्टेंसिंग की बात बताएंगे कि कोरोना से डरे नहीं, सावधान रहें। तो ये एक मुहिम और हंसते गाते नाचते एक अच्छी शुरुआत है और इसके कुछ अच्छे नतीजे भी आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपकी चल रही हैं, एक पॉजिटिव मैसेज जरूर देती हैं कि आप डरे नहीं और कोरोना से लड़ते रहें तो आप सफल जरूर होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। सुबह 7 बजे तक मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक से आसमान में बादल उमड़ पड़े। देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी और बादल गरजने के साथ ही जोरदार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज हुई कि बारिश का पानी लोगों के घरों में तक घुसने लगा और जहां तहां जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। मौसम केंद्र ने भी सुबह 7 बजे के बुलेटिन में रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और हजारीबाग जिले के कुछ भागों में तेज हवा और बादल गरजने के साथ बारिश की संभावनाएं जताई थी। इस दौरान हवा की गति करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। मौसम विभाग के द्वारा चतरा और बोकारो जिले के कुछ भागों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में बारिश, यहां पर वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर ठप पड़ी देशव्यापी रेल सेवा आज से पटरी पर लौट आई है। दानापुर मंडल के पटना हावड़ा रेलखंड पर आज से ट्रेन दौड़ने लगी, तो यात्रियों ने राहत की सांस ली। बताते चले कि इस मंडल के मोकामा स्टेशन से आज जन शताब्दी एक्सप्रेस रवाना हुई। कोरोना काल में आज पहली बार यात्री ट्रेन को लेकर रेल प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी थी। यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग और उनके सामान को सैनिटाइज करने के बाद ही उन्हें स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति मिली। वहीं स्टेशन परिसर में अधिकारियों और आरपीएफ की मुस्तैदी नजर आई।
साथ ही रेल परिचालन को लेकर सफाई की भी यहां पर मुकम्मल व्यवस्था की गई। यात्रियों में पहली रेल यात्रा को देखते यहां पर खुशी नजर आ रही थी। तो आखिरकार 68 दिनों के बाद पहली यहां पर यात्री ट्रेन पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस देवघर के यहां पर जसीडीह रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। जसीडीह रेलवे प्रशासन ने स्टेशन परिसर में आने जाने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम कर रखा था। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए स्टेशन परिसर में यहां पर गोलाकार घेरा भी बनाया गया था। आपको बताते चले कि जसीडीह रेलवे स्टेशन पर पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस, पटना टाटा सुपर और नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया गया है। लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद आज पहली बार हमारे रूट से जो है पैसेंजर्स ट्रेन चली है। आज जनशताब्दी एक्सप्रेस हमारी पहली ट्रेन निकली है डाउन में। तो हम लोगों ने रेलवे ने पूरा मिलकर एक पूरा प्लान बनाया था कि पैसेंजर को एग्जिट के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। सबसे पहले तो जिनका कंफर्म टिकट था उन्हीं को हमने एंट्री दिया है और एंट्री होने के बाद फिर जो उनका थर्मल स्कैनिंग किया गया। थर्मल स्कैनिंग में जो सही पाए गए फिर उनको अंदर में एक जगह से आरपीएफ ने सिक्योरिटी पास दिया और वो सिक्योरिटी पास करके उन्होंने प्लेटफॉर्म में एंट्री करा। उसके बाद फिर वो अपना ट्रेन पकड़ कर जाएंगे। इस हिसाब से जो लोग डाउन में उतरे हैं वो जहाँ चढ़े थे वहाँ से चेक करा करके आए हैं और फिर वो अपने अपने घरों की ओर निकल गए। तो बाढ़ के उत्तर वाहिनी गंगा घाट यहां पर उमानाथ में गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये तस्वीरें यहां पर दहशत फैलाने वाली हैं, जहां लॉकडाउन के दौरान थोड़ी सी छूट मिलने पर लोगों ने गंगा स्नान के नाम पर गंगा घाटों पर आक्रमण बोल दिया है। गंगा दशहरा के मौके पर यहां पर पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ इस तरह से गंगा स्नान के लिए टूटी कि लोग एक दूसरे को टक्कर मारते हुए यहां नजर आए। कई जगह भयानक जाम की स्थिति भी देखने को मिली। इसके लिए ना तो प्रशासन ने पहले से कोई तैयारी कर रखी थी और ना ही प्रशासन को यह अंदेशा था कि अनलॉक एक दिन पहले ही अनलॉक हुआ और तस्वीरें कुछ इस तरीके की देखने को मिलेंगी। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर नौका से गंगा के उस पार भी जाकर गंगा स्नान के साथ साथ यहां मटर गश्ती करते भी नजर आए। इस दौरान किसी ने भी लॉकडाउन की थोड़ी भी परवाह नहीं की। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें महज सिर्फ एक दिन पहले अनलॉक हुआ और तस्वीरें कुछ इस तरीके की नजर आ रही है, जहां पर लोगों को किसी तरीके का कोई डर नहीं है। प्रशासन किसी तरीके की कोई तैयारी वहां पर पहले से करके नहीं बैठा था और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन को यह अंदेशा तक नहीं था कि एक दिन पहले अगर अनलॉक होगा तो तस्वीरें कुछ इस तरीके की वहां पर नजर आएंगी। गंगा दशहरा के लेकर भीड़ है। कितने श्रद्धालु आए हैं हनुमान? 4 बजे भोर से ही बहुत भारी भीड़ लगी हुई है। कम से कम यहाँ 40-50 हजार का भीड़ लगा हुआ। ई पट्टी है, बनारसी घाट में है, चारों तरफ दीरा पर्वत देखिए नाव से ले जाकर के ऊपटी स्नान कर रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? प्रशासन को हम कवर कर दिए हैं, वो लोग आ रहे हैं, सीओ साहब है, एसडीओ साहब सब आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।